बिहार की सरकार का जहाँ तक सवाल है तो बिहार की सरकार कर रही है। महीना भर किसी कारण से अगर समय बढ़ गया तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। बिहार की सरकार कर रही है और जातीय जनगणना बिहार में अच्छे तरीके से होगी। निश्चिंत रहें सुशील मोदी जी, उनको बता रहे जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री जी की ओर तो देख नहीं रहे हैं। जो रोजगार के मामला में किस तरह से अब पहले कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे, अब 70,000 75,000 लोगों को मिलेगा इस साल, इसकी घोषणा कर रहे हैं। और नियुक्ति पत्र बिहार का देखा देखी भी बांट रहे हैं। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो निकाय चुनाव टाल रही है बिहार सरकार, उसी तरह से जातिगत जनगणना जो बिहार में करवाना है वो उसी भी टाल रहे हैं। इसी पर जब हमने बात किया है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हमें क्यों देख रहे हैं, वो केंद्र सरकार को तो देखें कि उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाया। और वहीं बात करें तो जिस तरह से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये नियुक्ति पत्र उसे बांट रहे हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, पहले से ही ज्वाइन है। इसी पर साफ तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र के द्वारा जो रोजगार की बात कही गई है, 2 लाख रोजगार की बात कही गई, वो कहाँ दे रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार के ही राज्य में उन लोगों को नौकरी दिया गया था। तो जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो इसमें क्या गलत बात है, क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? पहले सुनिए उनकी बातों को। भारत सरकार के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं वो? भारत की सरकार तो बिल्कुल करने से ही मना कर रही है जातीय जनगणना। तो उनको बिहार सरकार की ओर उंगली उठाने से पहले खुद भारत सरकार में बात करनी चाहिए ताकि देश के स्तर पे जातीय जनगणना हो सके। बिहार की सरकार का जहाँ तक सवाल है तो बिहार की सरकार कर रही है। महीना भर किसी कारण से अगर समय बढ़ गया तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। बिहार की सरकार कर रही है और जातीय जनगणना बिहार में अच्छे तरीके से होगी। निश्चिंत रहें सुशील मोदी जी, उनको बताने की जरूरत नहीं। नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है उस पर बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ आईवास हो रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उसको बुला के नियुक्ति पत्र बांट करके चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री जी की ओर तो देख नहीं रहे हैं। जो रोजगार के मामला में किस तरह से अब पहले कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे, अब 70,000 75,000 लोगों को मिलेगा इस साल, इसकी घोषणा कर रहे हैं। और नियुक्ति पत्र बिहार का देखा देखी भी बांट रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है ठीक है, थोड़ा प्रोसेस पहले शुरू हुआ होगा। तो पहले प्रोसेस शुरू हुआ तो तब भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में ही नौकरी मिली है, पहले मिली या आज मिली, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नियुक्ति पत्र जो आज लोगों को दिया जा रहा है, जिनको नौकरी मिल रही है उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कुर्नी विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें वीआईपी ने भी उम्मीदवार तय कर दिया है और ओबीसी की पार्टी ने भी, तो इसका कितना असर होगा? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवार बनाए तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, उस पर क्या कोई किसी की टिप्पणी होगी। लेकिन जनता को सोचना है, आम लोगों को सोचना है कि कौन लोग हैं जो रनर विनर हो सकते हैं और कौन है जो सिर्फ कुछ वोट काट करके किसी खास उम्मीदवार को हराने के मकसद से खड़ा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करने चाहिए, सोचना चाहिए लोगों को। कह रहे हैं लोग कि गोपालगंज से आप लोगों को जो झटका लगा है, इसी की सफाई करने के लिए आप लोगों ने वीआईपी के उम्मीदवार को मैदान उतरवाया है। वीआईपी अलग पार्टी है, हम लोग क्यों उतरवाएंगे? वीआईपी अलग पार्टी है, वीआईपी का अपना डिसीजन होगा, उससे हम लोगों का क्या है। वीआईपी के सैनिक कहते रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, उसका तो फायदा आप लोग को मिलेगा। अब ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। बाकी जगह 2 जगह जो पहले उपचुनाव हुआ वहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो इसलिए उनके सामने यह प्रश्न था कि जब उनका उम्मीदवार नहीं है तो किसको वोट लोग दें, उनके लोग। तो इसलिए बीजेपी के खिलाफ हम लोगों का समर्थन एक तरह से उन्होंने किया था। लेकिन जब इस चुनाव में खुद ही उनकी पार्टी का उम्मीदवार है तो उस पर फिर उनका निर्णय है, उसमें हम लोग क्या करें। ओबीसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से आपको लगता है अल्पसंख्यक वोट घटाव होगा? देखिए, हुआ वहाँ गोपालगंज में तो हुआ, 10-12 हज़ार वोट उनके उम्मीदवार को मिला और सीधे उससे बीजेपी को ही फायदा होता है। तो इसलिए हमने कहा कि किसी पार्टी को तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आम जनता को सोचना चाहिए। जिस तरह से इतिहास को बर्बाद करने में बीजेपी लगी हुई है,
समाज में नफरत, हिंदू मुसलमान क्या क्या फैलाने में लगी हुई है, इसको रोकना है तो जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत रखने वाले मतदाता हैं उनको गोलबंद होना चाहिए, और कोई ऐसा उम्मीदवार जिसके पक्ष में 10, 20, 100 ही वोट दे देंगे लोग और फिर भाजपा को फायदा हो जाए, तो इसको तो लोगों को देखना है। कुर्नी में मुख्यमंत्री जाएंगे प्रचार करने के लिए? देखिए, आवश्यकता अनुसार तो पहले भी जाते ही रहे मुख्यमंत्री जी। इस बार सिर्फ 2 जगह उपचुनाव में तबीयत के कारण नहीं जा पाए थे, चोट लग गई थी। उसके पहले कुशेश्वर स्थान में हुआ, तारापुर में हुआ, तो मुख्यमंत्री जी गए ही थे। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ भी जा सकते हैं। अभी कोई तारीख तय नहीं है कि हम बोल दें कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जा सकते हैं। पार्टी की क्या रणनीति बन रही है प्रचार को लेकर? ये पार्टी की रणनीति तो है ही, वहाँ सब लोग जाएंगे, जो भी नेता हैं प्रचार में जाएंगे, और एक जगह चुनाव है, कोई बहुत परेशानी भी नहीं है। इस चुनाव में मतदाताओं की गोलबंदी हमारे पक्ष में होगी। महागठबंधन के मतदाताओं की संख्या ही इतनी अधिक है, इसमें कोई लड़ाई ही नहीं है, हम लोग आराम से जीतेंगे। एक सवाल और है। नहीं, देखिए, इसके लिए तो जरूरी है देश के स्तर पे केंद्र की सरकार जो 50% का सीलिंग है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसको समाप्त करना चाहिए। केंद्र की सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए जब 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, तो उसके बाद तो समझिए कि एक तरह से अब बैरियर टूट ही गया है। अब उसको मिलाकर के 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो जा रहा है, तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो अब भारत सरकार को भी जो बैरियर है उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, तोड़ना चाहिए, और उसके आधार पे जितनी आबादी है ओबीसी की भी, उसको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने गडकरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वैसे नेता हैं जो विकास के काम में राजनीति नहीं करते हैं और उसमें ये दुराव नहीं करते हैं। वह इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गडकरी जी को साइड करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई उनकी पार्टी में रहकर अपना पर्सनालिटी डेवलप कर ले, काम इतना करे कि लोगों की निगाह उसके ऊपर चला जाए। बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनको यह बात पसंद नहीं। गडकरी जी तो अच्छा काम कर ही रहे, लेकिन बीजेपी के लोग देखा ना, अभी जो उनकी कमेटी बनी, जिस कमेटी में पहले से थे गडकरी साहब, उसमें से हटा दिया। तो बीजेपी का तो रवैया है ही, लेकिन अब गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई कहेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर हमला बोले, और वहीं बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो नीतीश कुमार के ही रीजन में तो उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं। तमाम खबरों पर बने रहे न्यूज़ पर नेशन के साथ। नमस्कार।